हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा वर्ड है वो है एबॉलिश। इसके जो हिंदी में अर्थ हो सकते हैं, संभावित अर्थ हो सकते हैं, वो है उन्मूलन, समाप्त या नष्ट करना, तोड़ना। इसके सिनोनिम्स, एबॉलिश के जो सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं संभावित, वो है कैंसिल, नलिफाई, एनल, इनवैलिडेट, वाइप आउट, क्वैश, रिपेल और गेट रिड ऑफ। इस एबॉलिश जो वर्ड है, इसके जो एंटोनिम्स मतलब जो उसके विलोम शब्द हो सकते हैं संभावित, वो कौन कौन से हो सकते हैं? एस्टैब्लिश, सेटअप, फाउंड और रिटेन। अगला जो हमारा टर्म है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है, इसमें अगर हम देखें तो द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के अंगों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं फिजियोलॉजी या शरीर शास्त्र। इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर शास्त्र के अंतर्गत अर्थात फिजियोलॉजी के अंदर शरीर के अंगों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला जो टर्म है वो है इडियम्स एंड फ्रेज। जो इडियम्स एंड फ्रेज होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज का मतलब हुआ आपका, जैसे आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ईडियम का मतलब होता है मुहावरा और फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। ईडियम मुहावरा का मतलब होता है कि जो शब्दार्थ होता है वाक्य का, वो उसका अर्थ न होकर के कुछ और उसका भाव निकल कर आए, कुछ और सेंस निकल के आए, उसे कह देते हैं मुहावरा। और फ्रेज का मतलब होता है वाक्य का एक ऐसा अंश, एक ऐसा हिस्सा जिसका अपना कोई अर्थ होता है। वो पूरा वाक्य तो नहीं होता है, लेकिन उसका अपना एक अर्थ होता है। जैसे अगर यहाँ पर देखें, अबव ऑल, अबव ऑल का मतलब होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मतलब ये जो अबव ऑल है, ये किसी सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, तो ये पूरा वाक्य तो नहीं होगा, लेकिन इसका अपना कोई अर्थ भी है जिसका सेंस है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि भाई इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा है जो हमें सबसे पहले करना है, तो उसे हम कहेंगे कि ये काम हमारा सारे कामों में अबव ऑल है, मतलब सबसे पहले हम इसे करेंगे। अगला जो टर्म है वो है कन्फ्यूज्ड वर्ड। ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है और ये भी एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें होता क्या है कि जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण लगभग मिलता जुलता होता है, प्रोनाउंसिएशन लगभग मिलता जुलता होता है, और उस वजह से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको कंफ्यूज वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, देखिए काफ़ी मिलता जुलता है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट की स्पेलिंग होती है ACCEPT, ये एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, जबकि EXCEPT का अर्थ होता है सिवाय, ये एक प्रेपोजिशन है और इसका उच्चारण होता है एक्सेप्ट। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है और कई बार ये भी काफ़ी कंपटीशन में पूछा जाता है और हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद।